अपनी डिमांड है, खुलने की अपनी। अरे वही मैंने कहा कि चुनाव से संबंधित वहाँ पे है सर एक अच्छा खासी आबादी है महतो समाज की, कुर्मी समाज की। तो अगर ये दोनों नेता वहाँ जाएंगे तो क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव होगा एनडीए के लिए या निगेटिव होगा? किस रूप में इसको देखना है? एक सामाजिक लड़ाई लड़ा जा रहा है। सामाजिक लोग में कोई थोड़ा विचार में थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा का हिस्सा नहीं बनेगा। इनका समाधानी रास्ता है और इसके समाधान के उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ बाबूलाल जी, सुदेश जी एक ही साथ बैठे हुए हैं। वहाँ भी आपको एक साथ मिलेंगे, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वहाँ भी आपको एक साथ मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। क्रिएटिव चीजों से परेशान मत होइए। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव, घाटशिला उपचुनाव होना, इसकी भी तारीख की घोषणा होना, और हम सब ने तय किया, क्योंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है, और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर के वो भी यथावत चल रहा है। यहाँ तक कि जमीनों के भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी, आप सब लोग अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य के राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गाँव में भी ये देख, जितनी भी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये जो बुनियादी जितनी भी सुविधाएं सब बिल्कुल नदारद। तो कुल मिलाकर ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है, और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिलकर के तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम सब लोगों ने चर्चा की, तो मैंने आप सबके सामने आपके सामने विषय रखा है। बाकी हमारे सभी सहयोगी दल के नेता हैं, आपको और रखेंगे आपके सामने। श्री सुदेश माधव। आज एनडीए की बैठक आहूत की गई थी आदरणीय बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हम सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के 1 साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की, और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है, और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है।
हम लोगों ने संकल्प लिया है बैठकर कि जो विधानसभा का भी उपचुनाव होने जा रहा है, जो 11 तारीख का संभवतः यहाँ है सो वोटिंग होगी, उसमें एनडीए का बैठक हम लोग एक है सो विधानसभा में भी वहाँ जाकर करेंगे और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर हम लोग है सो काम करेंगे। और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह सीट हम लोग को हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है, ये संकल्प लेकर हम लोग से जाएंगे और काम करेंगे। जिस तरह से बोल बम में हम लोग सब जानते हैं बाबा को ही जल चढ़ाना है, उस तरह से हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य उस विधानसभा को हमको जीतना है। और 11 तारीख के सो फतह कर ले रहा है वोट देकर, और उसके बाद 14 तारीख का जो गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है सो हमारा उम्मीदवार है सो विजय होगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज एनडीए की बैठक रखा था, बैठक हुई है और आप सभी इसी में उपस्थित हुए हैं, हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ के बाद फिर रणनीति तय होगी, फिर हम लोग वहाँ विधानसभा में बैठक करेंगे एनडीए का, और उसके बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग एनडीए का होगा सब उसमें लग जाएंगे। हम लोग भी है सो बीच बीच में जाएंगे, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, वहाँ भी हम लोग को जाना है, वहाँ भी दायित्व मिलेगा, वहाँ भी काम करना है, इसलिए यहाँ भी सबको कार्ड देते हुए आदेश देते हुए भी वहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है। आज की इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजबूती के साथ जो विगत जो हम लोग का उपचुनाव होना है घाटशिला का, कैसे लड़े हम लोग एक साथ एनडीए जो है मजबूती से लड़े और उस सीट को हम लोग निकालें। इसके लिए रणनीति जो बनी है निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे कार्यान्वित करेंगे और हम लोग क्षेत्र में भी अपने लोगों को भी मजबूती देंगे, जिससे कि हम लोग इस सीट को निकाले। चूंकि विगत जो चुनाव भी हम लोग लड़े थे उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा हम लोगों का उसमें परफॉर्मेंस रहा है, जबकि उस समय जनरल चुनाव था तो बहुत ज्यादा ये भी नहीं था, तभी 75-76 हजार वोट हम लोगों को मिला था। ऐसे परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि ये चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से जिस प्लानिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हम लोग जो आगे जो कार्यक्रम होगा उसके लिए फिर वहाँ भी क्षेत्र में भी बैठक करेंगे और बैठक करके इसको कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। चाहिएगा कुर्मी वोट भी है, आदिवासी वोट भी है, तो दोनों वोट में अभी एक जो रिसेंट डिमांड है उसको लेकर कैसे आप तालमेल बनाएंगे? ये चुनौती कैसे लड़ेंगे? नहीं, हमारे कोई चुनौती नहीं है, हम सब लोग तालमेल करके लड़ेंगे। यहाँ एनडीए गठबंधन बैठा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि आप चुनाव तक ही आप बात करेंगे, बाकी आप चिंता छोड़ दीजिए, आप सब मिल करके वोट करेंगे। यहाँ एनडीए गठबंधन को लोग वोट करेंगे। नहीं सर, सवाल ये है यहाँ बाबूलाल जी सुदेश जी एक ही साथ बैठे हुए हैं, वहाँ भी आपको एक साथ मिलेंगे, मैदान में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वहाँ भी आपको एक साथ मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। क्रिएटिव चीजों से परेशान मत होइए, एक लंबा इतिहास है साथ में रहने का, तो वो रहेगा, सभी लोग साथ रहेंगे। एक साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, अगर सरकार का नाकामी गिनाएंगे हम जनता के बीच, उसी के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। आप कह रहे हैं ना जब सरकार की नाकामी गिना के वहाँ पे वोट मांगेंगे जनता से, एक साल किधर मतलब पूरा होने वाला है, मतलब कुछ काम नहीं किया, तो ये एक साल टाइम फ्रेम हो सकता है कि छोटा लगे, लोगों को लगे कि और कुछ समय देना चाहिए। नहीं, हम बात कितना करेंगे, कितना हिसाब मांगेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो प्रारंभ ही बताता है भविष्य क्या है बोल के। जो प्रारंभ हुआ है एक साल, और जो कमिटमेंट है, आजकल सरकारें कमिटमेंट करती है दिन के हिसाब से, ये सरकार ने भी कुछ दिन के हिसाब से कमिटमेंट किया है। हम उन्हीं बातों को छेड़ेंगे जिन दिनों को उन्होंने बिताया है, और जो प्रॉमिस किए हैं उन्हीं बातों पर चर्चाएं होंगी कि भाई जैसे आप रोजगार जैसा बड़ा विषय के लिए 5 साल और चाहिए, वैसे भी 6 साल। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू वाला विषय। ये परिस्थिति क्या आप लोग के लिए लाभदायक है कि जो लाभ हानि हर समय जो कैंडिडेट रहेगा वो बिना मंत्री दृष्टि लाभ हानि के हिसाब से नहीं देखा जाता है, राज्य की जरूरत के हिसाब से देखा जाता है, आवश्यकता के हिसाब से देखा जाता है। सरकार का मतलब जिम्मेदारी होता है, और जो सरकार जिम्मेदारी से भागती है उसके पब्लिक के सामने उनको खड़ा करना ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग निश्चित रूप से इस बोर्ड और चुनाव के माध्यम से करेंगे।
की अपनी डिमांड है, कुर्मी की अपनी अरे वही डिमांड है। मैंने कहा कि चुनाव से संबंधित वहाँ पे है सर एक अच्छा खासी आबादी है महतो समाज की, कुर्मी समाज की। तो अगर ये दोनों नेता वहाँ जाएंगे तो क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव होगा एनडीए के लिए या निगेटिव होगा? किस रूप में इसको देखा जाए? देखने का अंदाज क्या है आपका? किस रूप से आप ये प्रश्न को ला रहे हैं? एक सामाजिक लड़ाई लड़ा जा रहा है, सामाजिक लोग में कोई थोड़ा विचार में थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा का हिस्सा नहीं बनेगा। इनका समाधान ही रास्ता है और इसके समाधान के उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा हुई है क्या? सर उम्मीदवार को लेकर क्या जो पहले चुनाव में लड़ चुके हैं उम्मीदवार को रिपीट करने जा रहे हैं? अब उम्मीदवार के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी अब तय करेगी, क्योंकि कल ही चुनाव की घोषणा हुई है। और जैसे आप सबको पता है बिहार में भी चुनाव होना है और झारखंड में भी एक सीट का चुनाव होना है, और आप सबको जानकारी अधिकृत रूप से सूचना ही दी जाएगी विधिवत रूप से कि